हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू पैराडाइज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण छंद का पार्ट सेकंड। अगर आपको छंद को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पहली वाली वीडियो को जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने छंद के कितने अंग होते हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं, किस प्रकार मात्राओं की हमें गणना करनी है, वो सभी हमने डिटेल में उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्धसम्मात्रिक छंद के बारे में, और सबसे पहले हम दोहे के बारे में पढ़ेंगे कि दोहा क्या होता है। दोहे के अगर हम लक्षण की बात करें, लक्षण कहे या परिभाषा कहे, दोनों एक ही बात होती है। देखिए यह क्या है, एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरा चरण। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और जो सम चरण होते हैं, सम चरण जो दूसरा और चौथा चरण होता है, उसमें 11-11 मात्राएं होती है। और जो सम चरण होते हैं, दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। से समझते हैं। सबसे पहले मात्राओं की गणना करेंगे। देखिए यहाँ पे लघु मात्रा होगी, लघु, यहाँ पे भी छोटे की मात्रा है तो लघु मात्रा आएगी, यहाँ पे भी लघु मात्रा आएगी, लघु लघु। आप देखेंगे यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, और बड़े ओ की मात्रा के लिए कौन सी मात्रा आएगी? गुरु। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो गुरु, छोटी की मात्रा है लघु, यहाँ पे भी लघु लघु। अब यहां से देखेंगे, यहाँ पे लघु, आ की मात्रा आई है तो गुरु, यहाँ पे ए है, ए के लिए क्या आएगा? गुरु लघु, यहाँ पे भी गुरु, अनुस्वर आया है तो गुरु और लघु। मात्रा को गिनेंगे के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 11 12 13। हमने देखा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं। तो इसमें पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं। दूसरे चरण में देखेंगे 1 और 2 3, 2 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। तो दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं होगी। ठीक है, हम नीचे भी गिन लेंगे। 1 2, यहाँ पे आ की मात्रा आई है तो गुरु मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे भी आ की मात्रा आई है तो गुरु लघु लघु। ए की मात्रा आई है तो गुरु लघु, आ की मात्रा है तो गुरु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु लघु लघु, और आ की मात्रा आई है तो गुरु लघु लघु। अंग की बिंदी है यानी अनुस्वर आया है तो गुरु और लघु। एक बार यहां से भी गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 11 और 2 13। तो इसमें भी कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्रा होगी। फिर यहां से देखेंगे 2 और 1 3, 4 और 2 6 7 8 9 10 और 1 11। तो इसमें भी कितनी मात्राएं होगी? 11 मात्राएं। अगर हम देखेंगे यहाँ से, ये हमारा पहला चरण था, ये दूसरा चरण, ये हमारा तीसरा चरण, और ये हमारा चौथा चरण। अगर हम देखेंगे तो पहले और तीसरे चरण में हमारी कितनी कितनी मात्रा है? 13-13 मात्रा है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा है हमारी? 11-11 मात्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सोरठा। सोरठा जो होता है ये दोहे का उल्टा होता है, और यह भी क्या होता है? एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु होते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण दिया है हमें कि जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। चलिए इसमें मात्राओं की गणना करते हैं। पहले देखिए बड़ी ओ की मात्रा है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुरु। छोटे ओ की मात्रा है लघु 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 लघु, दोनों जगह पे छोटी की मात्रा है तो लघु मात्रा आएगी। ओ की मात्रा है तो गुरु लघु। आगे देखेंगे लघु लघु, आ की मात्रा है तो गुरु लघु, यहाँ पे भी लघु होगा, यहाँ पे लघु। छोटी की मात्रा है तो लघु लघु मात्रा, यहाँ पे भी लघु मात्रा, और यहाँ पे भी तीनों में लघु मात्रा आएगी। ठीक है, एक बार गिन लेते हैं इनको। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होगी हमारी? 11 मात्राएं। ठीक है,
दूसरे चरण में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दूसरे चरण में कितनी मात्रा है हमारी? 13 मात्रा है। ठीक है, पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी? 11 11 मात्राएं होगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होगी। हमने क्या लिखा बाकी और लिखा यहां पर कि पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु और लघु होगा। अगर हम देखेंगे यहां से कि पहले चरण के अंत में हम देख रहे हैं कि गुरु और लघु, और तीसरे चरण में भी देख रहे हैं हम यहां से कि गुरु और लघु। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।